आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। केपीके में सूबा बचाओ मुहिम चलाने वाली पीपल्स पार्टी का अपना सूबा डूब गया। कराची ने कल एक मुसीबत ज़दा चेहरा पेश किया। शहर पर जो बारिश बरसी वो बरसों की हुकूमती नाअहली की गवाह थी और हर कतरा मायूसी की दास्तान था। गुलशन हदीद में 170 मिलीलीटर, नाज़िमाबाद में 149 मिलीलीटर और एयरपोर्ट के करीब 158 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश ने हर रास्ता, तालाब और हर गली, हर एक चौराहा बना दिया। घरों में पानी घुस गया, सड़कें नाकारा हो गईं, बिजली और मोबाइल सर्विस मुनक़ता हो गईं और नालों की कमजोर गुंजाइश ने शहरियों को डुबो दिया, जैसे एक पलटते जहाज के अंदर खिज़ा का पानी भर रहा हो। शहर कायद में इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है। बारिश का पानी मौसम अंदाज में निकालने के लिए नाले भी बेहद कम हैं, जो हैं वो भी खराब पड़े हैं। शहर कायद में इंफ्रास्ट्रक्चर का इस हाल को देखते हुए बरसाती पानी की निकासी की जब बात करते हैं तो कराची के 43 बड़े नालों से होती है। इस बारिश से पहले एक रिपोर्ट जारी की गई थी। ये कहा गया कि 43 नालों में से इस वक्त शहर के 34 बड़े बरसाती नाले कचरे से भरे हुए थे। एक तो पहले ही इतने बड़े शहर के पानी के पास निकासी आप के लिए नाले कम हैं और ऊपर से कचरे से भरे होना, सोचिए क्या मुसीबत ज़्यादा आफत ज़्यादा बात है। हुकूमत इस शहर की आबादी का रोना रोती है, मगर न्यूयॉर्क, लंदन, मुंबई भी तो बड़े सिटीज हैं, वहां नाले यानी कि आउटफॉल कितने हैं क्या आप जानते हैं? सवाल। कराची का हाल सबसे बदतर है। शहर कायद में बारिशों के पानी के अखराज के लिए 43 आउटफॉल्स मौजूद हैं। न्यूयॉर्क में 708 आउटफॉल हैं, जहां सेवरेज और तूफान के पानी को आबी गुजरगाहों में खारिज किया जाता है। लंदन में मुमकिना तौर पर हजारों की तादाद में आउटफॉल मौजूद हैं, जिनका तखमीना 1000 से लेकर 1442 तक है। ये निकासियां आप शहर की नदियों और आबी गुजरगाहों में गंदे पानी को खारिज करते हैं। मुंबई में निकासियाब का निजाम बहुत पुराना है, लेकिन वहां भी 140 ऐसे आउटफॉल्स हैं जिससे पानी का अखराज किया जा सकता है। टोक्यो में 773 आउटफॉल हैं। ये आउटफॉल चैम्बर शहर के मुश्तरका सेवरेज सिस्टम का हिस्सा है और शदीद बारिश के दौरान इजाफी तूफानी पानी और गंदे पानी को खारिज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसाइल सिर्फ यहां तक होती तो शायद बात इतनी ड्राउनी और खौफजदा ना होती, इतनी तकलीफ देना होती, इतनी दुख भरी ना होती, मगर अब जो बात बताने जा रहे हैं आपको वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। कराची के ये 43 बड़े नाले 2 नदियों में जाते हैं, जहां से वो समंदर से जा मिलते हैं। एक लियारी नदी, दूसरी मलीर नदी। लियारी नदी में गुजर नाले, औरंगी नाले से निकासी आब आती है, लेकिन नदी के ऊपर जो लियारी एक्सप्रेस बना है, हाईवे बना है, जिसकी वजह से उसका बहाव कम हो गया है। दूसरा, मलीर नदी का अखराज गिजरी क्रैक से होता है, जो DHF फेज 7 की तामीर की वजह से सख्त तंग कर दिया गया है। नालों पर घर बनेंगे तो साईं फिर नालों के बजाय घरों में ही पानी आएगा, और यही हुआ है कल भी। मेयर कराची मुस्तफा वहाब चैनल्स पर बात कर रहे हैं मुख्तलिफ, और कह रहे हैं कि सब सही है। उन्होंने कहा कि बारिश होती है तो यही होता है। क्या कहते हैं, सुनते। टीपू सुल्तान के मकाम पे जो जहरी नाला है वो इस वक्त ओवरफ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों को दिक्कत का सामना है। मैं खुद वेट कर रहा हूँ कि जैसी बारिश का सिलसिला थमता है तो मैं खुद फील्ड में बाहर निकलूंगा। मुझे जगह जगह से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स तो मौसूल हो रही हैं। तो नेचुरली जब बारिश होती है तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है। जैसी बारिश का प्रोसेस होता है, आपका अमला हमारा मोबिलाइज है, वो ग्राउंड पर मौजूद है। इंशाल्लाह जो कुछ भी करने की जरूरत है वो तमाम चीजें की जाएंगी गवर्नमेंट की जानिब से। जब बारिश की सिचुएशन होती है तो पानी आता है। जैसी बारिश का सिलसिला थमेगा, जो भी रिलीफ और रेस्क्यू का काम है उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। टीम मोबिलाइज है। मुर्तजा वहाब साहब, ये सब नहीं होता अगर पिछले 17 साल नॉन स्टॉप
बिल्ला तातुल बिला किसी ताखीर के आपकी हुकूमत थी और हुकूमत में आप काम करते तो ये नहीं होता। अगर यहाँ नाले मजीद बढ़ाते तो ये नहीं होता। नालों की जो साइज मजीद तंग हो रही है उनको बड़ा करते, एक्सपेंशन की तरफ जाते तो ये सब नहीं होता। 2020 में, आज से ठीक 5 साल पहले जब आप मेरे शो में आए थे तो आपने कहा था कि मुस्तकबिल के खातिर हम नालों पर बने तजावुजात को हटा रहे हैं क्योंकि कराची वालों के घरों तक बारिश का पानी जाता है। सुने क्या कहा था। जो नालों पर कायम तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू हुआ है, पहला फेज है। इस पहले फेज में किस तरह से काम किया जा रहा है, इलाका मकीन सरापा एहतजाज भी नजर आते हैं, लोगों कंप्लेंट्स भी हैं, मगर सवाल ये है कि किस तरह से जो हुकूमत है वो मुतबादिल जगह फरहम करेगी इन लोगों को जो जिनको यहाँ से हटाया जा रहा है। देखिए रिदा, मैं समझता हूँ इस ऑपरेशन को, इसकी अफादियत को समझने की जरूरत है। चूंकि आप सब जानते हैं कि हालिया बारिशों में जिस तरह की जिस मैग्नीट्यूड की बारिश हुई उसमें एक प्रॉब्लम यह है कि पानी की निकासी बिकेम एन इशू और नहर के अंदर भी उसका नुकसान होता है। तो इस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को समझते हुए कि शायद वक्ती तौर पर तो किसी को नुकसान हो सकता है जो जिसका वहाँ पे रोजगार है या सब कारोबार वहाँ पर है, लेकिन आई थिंक जब किसी के घर में पानी जाता है, किसी की दुकान में पानी जाता है, किसी की बिल्डिंग में पानी जाता है तो वो भी नुकसान कराची वालों का होता है। तो इस पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए मैं तनकीद करना हरगिज नहीं चाहती, लेकिन ये 5 साल पहले की आपकी बात है। आज भी घरों तक पानी आया है, तब तो आप मुशीर थे, आज आप मेयर हैं। आप वसाइल और पावर्स का गिला भी नहीं कर सकते। आज आप ये भी नहीं कह सकते कि जी वफाक में हम नहीं, सूबे में हम नहीं, या फिर बल्दियात में हम नहीं, क्योंकि सूबे में हुकूमत आपकी, वफाक में भी आपकी चल रही है। कराची वालों को आज जवाब कौन देगा। पहले मेयर एमकेएम का था तो कराची वालों से सवाल करते थे, तो सुनिए क्या जवाब मिलता था। बराए नाम अगर आप कह दें कि मेयर सरबरा होगा तो इस तरह तो सदर पाकिस्तान भी पाकिस्तान के सरबरा हैं। तो असल चीज तो ये है कि जहां पर इख्तियार और माली वसाइल जिस महकमे के पास है वही उस महकमे का जिम्मेदार। अब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सब इख्तियारात भी, वसाइल भी। कराची ने उन्हें 17 साल हुकूमत का वक्त भी दिया। अब क्या पुराने उज़र जो पहले थे यकीनन वही है। अगस्त 2020 में तब के वजीर आजम इमरान खान ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एनडीएमए को कराची में बरसाती नालों की सूरत हाल के बारे में तफसीली जायजा रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की थी, जिसके बाद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत इजलास में वजीर बल्दियात नासिर शाह, मुशीर कानून मुर्तजा वहाब, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज, चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल, चीफ सेक्रेटरी कोर 5 के ब्रिगेडियर हसन मसूद, एनडीएमए के ब्रिगेडियर हुसैन मसूद, दीगर हम अहदेदार ने शिरकत की थी। तब मुराद अली शाह ने कहा कि हालिया मॉनसून में 1 घंटे के अंदर 60 से 70 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि शहर का मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर 30 मिनट में 30 मिलीमीटर तक बारिश बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अब सवाल यह है कि 5 साल बाद हम 2025 में कहां खड़े हैं। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इस शहर का बेहतर किया गया या आज भी शहर 30 मिनट में महज 30 मिलीमीटर बारिश ही बर्दाश्त कर सकता है। इस इजलास के दौरान वजीर आला सिंध ने यह भी कहा था कि रेन इमरजेंसी की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए नालों की सफाई और इससे मुतालिक दीगर अखराजात के लिए 46 करोड़ 30 लाख रुपए जारी किए। कितना खर्च हुआ, कहां गए वो पैसे, कौन जवाब देगा। आज 5 साल बाद वजीर आला सिंध प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि बारिश के दौरान हम क्या कर सकते हैं, सख्त सड़कों पर पानी होगा। शायद तमाम सियासतदानों की स्क्रिप्ट एक ही होती है। सुने वसीम अख्तम जब मेयर थे तो वो क्या कहते थे। जहां तक सड़कों का मामला है, जहां जहां डिप्रेशन होते हैं वहां पानी जमा हो जाता है। ये सारा साल से सिलसिला चला आ रहा है। कुछ जगहों पे तो हमने डिप्रेशन खत्म किए हैं और जी, लेकिन आज कराची की उन माओं, बहनों, बेटियों, नौजवानों को कौन जवाब देगा जो कल सड़क पर अजियतें बर्दाश्त करते रहे और उनमें से 17 लोग जान की बाजी हार गए। इसी सब पर बात करेंगे। सबसे पहले मुझे ज्वाइन किया है मोहम्मद जुबैर साहब हैं, फॉर्मर गवर्नर हैं और बिजनेस कम्युनिटी से भी उनका ताल्लुक है। कराची को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं इसलिए क्योंकि मेरी तरह वो भी कराची हाइट है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब। मोहम्मद जुबैर साहब, जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है मौजूदा हालात में, आप समझते हैं कि जो इस वक्त मेयर हैं जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, क्या वो जस्टिफाई हो सकती है इस सूरत हाल में? जी जुबैर साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी?
मोहम्मद जुबैर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। हम कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा उनसे राब्ता बहाल करें और उनसे बात करने की कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त आपको बताएं कि मौजूदा सूरत-ए-हाल में जिस वक्त हमारा प्रोग्राम चल रहा है, बाहर एक मरतबा फिर कराची शहर के अंदर बहुत तूफ़ानी बारिश शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से बज़ाहिर इस वक्त जो है वो बहुत सारे मसाइल पेश आ रहे हैं फिर लोगों को। कीपिंग दैट इन व्यू हम कोशिश कर रहे हैं कि मोहम्मद जुबैर साहब से दोबारा बात करें, लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि मैं आपसे कुछ देर पहले टीपू सुल्तान जंक्शन पे मौजूद थी और वहां की क्या सूरत हाल है, आइए आपको मालिए चलते हैं। और नाजरीन, मैं खुद इस वक्त टीपू सुल्तान मेन रेजिडेंशियल एरिया में मौजूद हूँ, जहाँ पे मेरे सामने बिल्कुल ये टीपू सुल्तान का जंक्शन है और मेरे पीछे मेरे अकब में जो ये रोड जा रहा है, ये जा रहा है बलोच कॉलोनी को और साथ ही नर्सरी को भी ये रोड जाता है। सीधे आप पे हम जाएंगे तो उस वक्त हम उस तरफ हम देखते हैं कि जी टीपू सुल्तान का रोड है और सामने भी उल्टे हाथ में भी टीपू सुल्तान का रोड है। ये मेन जंक्शन है टीपू सुल्तान का, जहां कल की बारिश के बाद इस वक्त तक पानी खड़ा है। मेरे अकब में अगर आप देखें और कैमरामैन दिखा सके तो पूरा अकब में इस जहाँ पानी जमा है, और ये पानी जमा क्यों है उसकी वजह, ये जो जहरी नाला जो यहाँ पे नजर आ रहा है पीछे, उसके अंदर सफाई अगर हुई होती तो ये पानी इस तरह खड़ा नहीं होता। कल जब बारिश हुई तो यहाँ पे इससे भी ज़्यादा बदतरीन सूरत हाल थी। इस रेजिडेंशियल एरिया की अगर बात की जाए तो ये सिर्फ ना कराची की, अगर मैं बात करूँ तो कराची का एलीट एरिया है। आपने ये सिचुएशन अब से कुछ देर पहले, कुछ तकरीबन 2 घंटे पहले की ये टीपू सुल्तान जंक्शन की, ये वो एरिया जो कराची का नहीं पाकिस्तान का सबसे एलीट एरिया है। मेरे साथ वापस ज्वाइन किया है मोहम्मद जुबैर साहब ने, उनकी तरफ जाऊंगी, फॉर्मर गवर्नर है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब। मोहम्मद जुबैर साहब, जो इस वक्त हालात हैं कराची के, क्या कहेंगे? मेयर साहब जिस तरह की बातें करें, क्या वो जस्टिफाइड हैं? देखिए, एक तो मुझे ये बिल्कुल इतनी टेक्निकल मालूमात नहीं जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये इतने नाले न्यूयॉर्क में इतने, कराची के अवाम को इससे क्या इंटरेस्ट है? कराची के अवाम तो जा रहे हैं, वो समझते हैं कि जी रोड सही होनी चाहिए, बिजली आनी चाहिए, पानी नहीं खड़ा होना चाहिए और उनके पास सहूलत होनी चाहिए। ये बेसिक चीजें, ये देखें, ये तो टेक्निकली तो हुकूमत वाले दिफा करते हैं। देखें जी यहाँ इतने नाले बंद हैं, इतने ये। पॉइंट ये है कि कराची हैज बीन मिसमैनेज्ड और कराची को एक्सपैंड करने में कोई प्लानिंग नहीं की गई, ड्रेनेज सिस्टम नहीं कोई है। जो आज से 50 साल पहले कराची था उससे बदतर है, हाफ अ सेंचुरी होने के बाद। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि पिछले आधी सदी में कौन हुकूमतें करता रहा है इधर और किसका राज रहा है। अभी अगर आप देखें कि मैं 40 साल पहले का IIH छत्तीसगढ़ रोड जो था, वहाँ पानी नहीं खड़ा होता था। मैं तो वहाँ से काम शुरू किया था, वहाँ तो कभी बिजली नहीं जाती थी। मैं हबीब बैंक प्लाजा में मेरा ऑफिस था, आईजून के लिए मैं काम करता था, मैं पर्सनल विटनेस। लियारी वॉज क्लीनर, बहादुराबाद वॉज बेटर, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, शहीद मिल्लत रोड, टीपू सुल्तान रोड जो अभी आप यू वर टॉकिंग अबाउट इट, तो ये तमाम चीजें किसने खराब की? अगर आप 17 साल के बाद भी हमें ये एक शख्स भी जिसको अकाउंटेबल ना ठहराया जाए, एक शख्स को भी फायर ना किया जाए या एक शख्स भी रिजाइन होने के लिए तैयार ना हो, पूरा सिस्टम ऐसे ही चलता रहे और ये कहा जाए कि जी जब पानी इतना, इससे ज्यादा पानी कराची मतलब नहीं हो सकता था, तो मतलब फिर क्या करेंगे? फाइनेंशियल हब है, हमारे पास कोई चॉइस है? हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं कि फाइनेंशियल हब को आपने, जाहिर सी बात है। और मैं आपको ये भी बता दूं, अभी 2 महीने पहले जो रिपोर्ट आई थी कि कराची इज द 4th वर्स्ट लिवेबल सिटी। ये वो सिटी है जो पाकिस्तान के 65% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जुबैर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है आवाज। अच्छा, इसमें एक चीज और जो है, इस वक्त अभी वो बातें कर रहे हैं, अब जो क्योंकि ज़्यादातर हम उन पॉइंट्स पे ही बात कर सकते हैं जो हुकूमत की तरफ से आ रहे हैं। पहले मैंने इसलिए अपने माजी के शॉर्ट्स दिखाए सारों के और सबकी बात होती रही, क्योंकि माजी में क्योंकि ये होता था कि जी कोई कहता था कि वसाइल नहीं है, कोई कहता था इख्तियारात नहीं है। ये जंग थी 2 पार्टियों के दरमियान। अब इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास जो आइडियल सिचुएशन है, मैं ये समझती हूँ कि वो आइडियल सिचुएशन शायद ही दोबारा कभी मिलेगी। यानी कि वफाक में भी वो बैठे, सूबे में भी वो बैठे और बल्दियात भी उनके हाथ में, उसके बावजूद वो रोना कर रहे हैं। अब देखे ना, अब वफाक में वो बैठे थे, उनका
اتنی ہی اسٹیک ہے جتنا PMLN کا ہے. پریزیڈنٹ بھی ان کا ہے, چیئرمین سینٹ بھی ان کے ہیں, سارے کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز بھی ان کے پاس ہیں, اور ان کی بہت اچھی سے ہے فیڈرل حکومت میں, چاہے وہ پرائم منسٹر کے لیول پر ہو یا کابینہ کے لیول پر ہو یا آرمی چیف کے لیول پر ہو. مطلب دے ہیو ایکسیس ٹو دیٹ, وہ پرابلمز ہی ڈیفائن کر سکتے ہیں. ان کے پاس ٹوٹل کنٹرول ہے صوبے کا, اور صرف آج نہیں, 17 سال ریئرلی دنیا میں کبھی کسی کو ملتا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کو کہ انانٹرپٹڈ 17 سال تو میں انانٹرپٹڈ کہہ رہا ہوں نا, 2008 سے. اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ 70 کی دہائی میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, 90 میں بھی 2-3 دفعہ آئی تھی, اور پھر 2008 میں بھی آئی. اگر آپ اس چیز کو مینیج ہی نہیں کر سکتے, آج بتا دینا کہ کراچی کو لے لیں اور لاہور کو لے لیں. فار ایگزامپل لاہور آج سے 40 سال پہلے کیا تھا اور آج کیا. میں جاتا ہوں وہاں ہر مہینے 2 مہینے بعد, اسلام آباد جاتا ہوں, وہاں کا روڈ نیٹ ورک دیکھیں, وہاں کا انفراسٹرکچر دیکھیں, وہاں کی بیوٹیفیکیشن دیکھیں. وہاں اسلام آباد میں کراچی سے 100 گنا زیادہ بارش ہوئی ہے پچھلے 2 مہینے میں, 3 مہینے میں. انبلیویبل اماؤنٹ آف رین فال. لیکن وہاں کے روڈ ٹوٹ گئی ہیں نہیں, کیونکہ صحیح کرتے نا. کل میں خود پرسنل ایکسپیرینس ہے, میرا آفس شاہراہ فیصل پر ہے, وہاں سے میں آتا ہوں, وہاں اس پر کورنگی روڈ پر ہر سال بنتی ہے, بارش ہوتی ہے, وہ ٹوٹتی ہے, پھر بنتی ہے. کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے کسی کی؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ بھائی آپ کیوں نہیں رسپانسبل ہیں؟ میں DHA میں رہتا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں نظام کے حساب سے بھی اگر آپ دیکھیں کہ آپ سے اس حد تک میں ضرور شیئر کروں گا ان کی جو کنسرن ہے کہ ان کا تو 35% کراچی ان کے انڈر ہے, باقی کنٹونمنٹ بورڈ ہے, DHA. تو لیکن ہر شخص ان کو بلیم کرتا ہے. لاہور میں ایسا نہیں ہے, اور اس کی ایک وجہ جو ہے نا وہ انڈیفرنس ہے آفر جو فیڈرل حکومت ہے وہاں بیٹھی. ابھی آپ مجھے خود بتائیں کہ 2 میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے باری باری کھیلا ہے, اور ابھی بھی دونوں ماشاءاللہ بیٹھی. نہ PMLN کا انٹرسٹ ہے یہاں کراچی میں, نہ PDP کا. PMLN کا اگر انٹرسٹ ہوتا تو کبھی آپ نے دیکھے نواز شریف پچھلے اتنے سالوں سے کبھی کراچی ایک دفعہ بھی آئی. ٹھیک ہو گیا, دن کے لیے بالکل صحیح ہے. میں کبھی آپ سے مریم نواز مزید جو بات چیف کرتی ہوں. میرے ساتھ مانیٹر سعید غنی نے بھی جوائن کیا ہے, صوبائی وزیر بلدیات ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. سعید بھائی بہت شکریہ فار جوائننگ اس. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی بات. سعید بھائی, ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال جو بنی ہوئی ہے اس وقت شہر کی, کراچی کے انفراسٹرکچر کی جو صورتحال کل رہی, ابھی بھی بارش ہو رہی ہے, بہار دوبارہ شروع ہو چکی ہے, اس وقت کی اطلاعات یہ ہیں. پیپلز پارٹی کیسے دیکھ رہی ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا اب, کیونکہ جو تباہ کاریاں ہو چکی ہیں وہ تو واٹ از ڈن, واٹ نیکسٹ؟ دیکھیں, جو کل بارش ہوئی تھی اس سے یقیناً کافی شہریوں کو تکلیف ہوئی, اور تقریباً پورا شہر ہی متاثر تھا. اور اس کا سبب یہ تھا کہ بہت کم وقت میں کافی تیز بارش ہو گئی, جس کی وجہ سے صورتحال پیدا ہو گئی تھی. لیکن جب یہ بارش ہو بھی رہی تھی اور ظاہر ہے کہ ہم پہ بہت زیادہ تنقید ہو بھی رہی تھی, تو اس وقت بھی ہمارا یہ کہنا تھا کہ اگر ہمیں 4-5 گھنٹے کی بیچ میں بریک مل گئی بارش سے, ان شاء اللہ تعالیٰ ہم مینیج کر لیں گے, اور 3 گھنٹوں میں سڑکوں کو صاف چلانے کا کام شروع ہو جائے گا. اور اللہ کا شکر ہے کہ کل جیسی بارش بند ہوئی اس کے اگلے 4-5 گھنٹوں میں کراچی کی جتنی بڑی شاہراہیں ہیں وہ چلنا شروع ہو گئی تھیں. اور آج صبح جب میں نکلا ہوں تقریباً 9 بجے, تو میں نے تقریباً 3 ڈسٹرکٹ خود وزٹ کیے ہیں, باقی پھر میں نے ویسے چیک کروایا تو کراچی کی تقریباً تمام بڑی شاہراہیں جو تھیں وہ رواں دواں تھی, اور اس پہ ٹریفک بھی تقریباً نارمل ہو گیا تھا. کہیں کہیں ضرور کچھ پانی تھا بیچ میں, لیکن اس کو بھی ہم نکال رہے تھے, لیکن وہ پانی اتنا نہیں تھا کہ وہ پوری سڑک کو بند کر دے یا وہاں سے ٹریفک گزر نہ سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی حد تک ہمارے جو ڈپارٹمنٹ تھے, جو افسران تھے, جو ورکرز کام کر رہے تھے, انہوں نے پوری رات محنت کی اور کراچی شہر کو آج صبح تک جو بڑی شاہراہیں تھیں اس کو نارمل کر دیا. لیکن ظاہر باقی جو نشیبی علاقے ہیں, آبادیاں ہیں, وہاں ایشوز ہیں, اس کو ہم ابھی سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں. وہ بھی اللہ تعالیٰ اگر بارش بہت زیادہ تیز نہیں ہو جاتی, بہت خطرناک حد تک زیادہ نہیں ہوتی, تو پھر اس کو بھی ہم مینیج کر لیں گے. لیکن اگر بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس میں ایک نیا چیلنج آئے گا, تو تھوڑا وقت اور زیادہ لگے گا. اچھا, اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو میں چاہوں گی بات کرنا آپ کے ساتھ بھی, کیونکہ اب ماضی میں ظاہر سی بات ہے آپ کی تو ماشاءاللہ سے 17 سال سے حکومت ہے, تو اس سے پہلے
नासिर हुसैन शाह साहब वज़ीर बल्दियात थे, और उनसे भी जब बात होती थी 2020 में, अभी कुछ शॉट्स मैंने उस वक्त के भी चलाए हैं, यानी कि आज से 5 साल पहले, तो एक जो मेजर डिस्कशन थी वो ये थी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सेवरेज का, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात होती थी। उस वक्त तो ये बात थी, चूँकि वसीम अख्तर साहब उस वक्त मेयर थे, कि वसाइल और इख्तियारात की जंग थी। आज जो एक मेजर पॉइंट है, जो एक टेक्निकल पॉइंट है, वो ये कि सूबे में भी आपकी हुकूमत है, बल्दियात भी आपके पास है, और फिर वफाक में भी माशाल्लाह से आप बैठे हैं। इस सारी सूरत हाल में आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त इतना गोल्डन चांस है, जो शायद ही मेरा ये ख्याल है कि दोबारा कभी हो, या हो सकता था कि बहुत अच्छा काम कर लिया जाता है इस ज़मन में, क्योंकि आपके पास सारे इदारे हैं इस वक्त, आपको कहीं हडल नहीं होगी, कहीं आप किसी को लेटर लिखें, एक्सपेंशन ऑफ नालाज पे जाएं, कोई आइडेंटिफाई करें नई जगहें, तो ये सारे काम क्या इस वक्त नहीं हो सकते? एक बात तो हमें समझनी चाहिए कि ये जो बारिशों की वजह से मसाइल पैदा होते हैं, ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान में भी दीगर शहरों में होते हैं और दुनिया भर में होते हैं। अभी रिसेंटली जो बारिशें हुई हैं पिछले महीने 2 महीने में, उसमें पंजाब में पिंडी, लाहौर और उसके अलावा भी कई दीगर डिस्ट्रिक्ट उनके शामिल हैं, जहाँ पे बारिशें हुई, लोगों की ज़िंदगी मुतासर हुई, लोगों की जाने गई, लोगों के घर मुतासर हुए, घर टूटे, आबादियाँ उजड़ गई। फिर जो KPK में हुआ, वो तो अल्लाह ताला रहम फरमाए, तो सबको महफूज रखे, वहाँ 400 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई, और अभी भी वहाँ बहुत सारे इलाकों में बारिश होती है तो इससे बचाव होती है। अब ये ज़ाहिर है कि जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं उसका हम शिकार हैं, ज़ाहिर है कि कराची उससे बच नहीं सकता, कराची में भी ये वाक़यात हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा, दुबई में, चाइना, न्यूयॉर्क, टेक्सास, पेरिस, फ्रांस, इसके अलावा भी कई बड़े बड़े शहर हैं, तरक्की याफ्ता शहर हैं, वहाँ जो बारिशें हुई, अगर वो एक थोड़ी ज़्यादा हो गई तो वहाँ भी लोगों की ज़िंदगी मुतासिर हुई, वहाँ भी लोगों के घर पे चले गए, बिजली कई दिनों तक नहीं थी। दुबई में तो 18 दिन तक उनकी मेट्रो बंद रही है। तो ये कोई हो नहीं सकता कि कोई ऐसा निज़ाम हम बना लें जो बाकी तरक्की याफ्ता शहरों से बेहतर हो, और जब कराची में बारिश हो जाए 200 मिलीमीटर तो एक कतरा पानी सड़क पे ना हो और ज़िंदगी लोगों की उसी तरह नॉर्मल हो जिस तरह वैसे गुजारते हैं। ये मुमकिन नहीं है। हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए कि जब बारिश दायरे के 40-50 मिलीमीटर से ज़्यादा होगी तो तकलीफ होगी, आपकी जो नॉर्मल लाइफ है उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ परेशानी आएगी ज़रूर। इदारों की कारकर्दगी, हुकूमत की कारकर्दगी इस तरह जांची जाती है कि जब बारिश हो जाती है, सड़कें डूब जाती हैं, और बारिश थमने के बाद कितने अरसे में हम लाइफ को नॉर्मलाइज करते हैं। और मैं समझता हूँ कि उसमें शायद हम किस हद तक कामयाब रहे हैं कि हमने कोई 2, 4, 5 दिन नहीं लगाए, हमने बहुत मुख्तसर अरसे में, कुछ घंटों में कराची की लाइफ को नॉर्मलाइज करने का सिलसिला शुरू कर दिया था, और उसमें हम कामयाब हुए हैं। अब अगर ये बैठ के कोई हमसे सवाल करे कि जी ऐसा कराची अब कब बनाएंगे कि जहाँ 300 मिलीमीटर 500 मिलीमीटर बारिश हो जाए और सड़क पर पानी का कतरा नजर आए, तो ये माफ कीजिएगा, ना मैं ऐसी बात सोच सकता हूँ, ना समझ सकता हूँ, ना मैं ऐसा वादा कर सकता हूँ। अगर कोई ऐसा सोचता है तो हमें बता दें कि वो क्या रास्ता हो सकता है। हाँ, बाकी एक और चीज मैं करेक्शन कर दूं, आपने शुरू में सीवेज सिस्टम का कहा, सीवेज सिस्टम का बारिश से कोई ताल्लुक नहीं होता, हमारे यहाँ लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बरसाती नाले जो हैं उसमें माजी में कराची में आज के मुकाबले में ज्यादा नाले थे, आज के मुकाबले में माजी में ज्यादा नाले थे। जब आबादी कम थी बारिशें भी कम होती थी, लेकिन आज जिस कराची में हम रहते हैं तो बरसाती नाले 30-40 साल पुराने नहीं है, बल्कि उसमें कमी आ गई है। उसके ऊपर इंक्रोचमेंट हैं, खत्म कर दिए गए हैं, बिल्डिंगें बना दी गई हैं, दुकानें बना दी गई हैं, मार्केट्स बना दी गई हैं, आबादियां हो गई हैं। तो अब अगर कहें कि जी नए बरसाती नाले कराची के अंदर आप बनाएं, तो ये कोई आसान काम है नहीं है। ये कोई जंगल नहीं है, कोई सहरा नहीं है कि जहाँ से मर्जी है आप खुदाई करें, नाला बना लें। ये एक बहुत मुश्किल काम है, बड़ा काम है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि इस पे काम नहीं हो सकता, लेकिन इस पे काम बिल्कुल हो सकता है, इस पे एक्सरसाइज जरूर हो सकती है, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। और ये 17 साल से हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी आमिर के बलबूते पर नहीं बैठे हुए। लोग हमें वोट देते हैं, बैठे हुए हैं, और लोग बड़ी कोशिश करते हैं हराने की, अल्लाह का शुक्र है नहीं हरा सके। और इंशाअल्लाह ताला अगला इलेक्शन आएगा, उसमें पहले से ज्यादा वोटें भी लेंगे, सीटें भी लेंगे, वोट भी लेंगे। और ये जो जिनको तकलीफ होती है 18 साल से ना, वो कहेंगे 24 साल हो गए, इंशाअल्लाह 25 साल भी कहेंगे।
ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी हमारे साथ मौजूद थे। जो बात उन्होंने की वो आप भी सुन रहे थे, आप उससे मुतमईन है नहीं, ये आप बेहतर बता सकते हैं। और जो वो बात कर रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे करेक्ट करा रहे थे, मैंने नहीं कहा, आपके अपने वज़ीर बल्दियात पहले नासिर शाह साहब, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने इस बात को अग्री किया हमेशा से। 2020 में हमेशा से यही बात होती थी प्रोग्राम में और यही रोना था। और आज भी जो सूरत हाल बनी है उसको बयान करना बहुत मुश्किल है। वापस टीपू सुल्तान की तरफ जाते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें जो आज रिकॉर्ड की हैं अब से कुछ देर पहले, वो देखते हैं जहरी नाला के हवाले से। जहरी नाले के हवाले से जी, जहरी नाले के हवाले से जो हमारे पास आज के शॉट्स हैं, जो चीज़ें मैं चाहूँगी कि ज़रा वो भी हम चलाते हैं। और नाजरीन, मैं खुद इस वक्त टीपू सुल्तान मेन रेजिडेंशियल एरिया में मौजूद हूँ, जहाँ पे मेरे सामने बिल्कुल ये टीपू सुल्तान का जंक्शन है और मेरे पीछे मेरे अकब में जो ये रोड जा रहा है, ये जा रहा है बलोच कॉलोनी को और साथ ही नर्सरी को भी ये रोड जाता है जी। तो ये थी उस थोड़े से तो कुछ घंटे पहले की फुटेज जो अभी आप देख रहे थे। अब से कुछ देर पहले सईद गनी साहब हमसे बात कर रहे थे, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने, उनकी तरफ भी चलते हैं और उनसे भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा फॉर ज्वाइनिंग अस। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मुर्तज़ा वहाब साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे आवाज़ आ रही है। जी जी, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। मुर्तज़ा साहब, बारिश हो चुकी है, जो होना था वो सब कुछ हो चुका है। इस वक्त मेरा सवाल आपसे भी यही है, मैं थोड़ी देर पहले सईद गनी साहब से भी पूछ रही थी कि व्हाट इज़ डन इज़ डन, नाउ व्हाट इज़ फॉर नेक्स्ट, आगे क्या है, अभी क्या कर रहे हैं हम? रिदा, अभी मौजूदा सूरत हाल तो ये है कि बारिश का सिलसिला फिर स्टार्ट हो गया है। जी बिल्कुल। और कराची के मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त मूसलाधार बारिश चल रही है। जो बारिश से पहले सूरत हाल थी वो कदरे बेहतर थी और तमाम चीजें अंडर कंट्रोल आ गई थी और शहर की तमाम जो मेजर आर्टरी है वो ट्रैफिक के लिए खुली थी, ट्रैफिक रवा दवा था। तो जगहों पे बिल्कुल कोने पे कर्व ब्लॉक के साथ था, लेकिन उससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर नहीं हो रही थी। अभी जो ये नया स्पेल स्टार्ट हुआ है, अब इसके बाद देखते हैं सिचुएशन क्या होती है। जो बल्दियाती अमला है हमारा, वो कल सुबह से ग्राउंड पर है, फील्ड में है। और मैं कल भी ये एक्सप्लेन कर रहा था कि जो बारिश का सिलसिला जब चल रहा होता है, जब तक बारिश थमती नहीं है तब तक कोई भी ये काम जो है रिलीफ का, उसको करना मुश्किल होता है। जैसी बारिश का सिलसिला रुकता है उसके फौरी बाद इन तमाम चीज़ों को आप तेज़ी के साथ कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल शहरियों से यही गुजारिश करूँगा कि जहाँ हैं वहीं पर रहें, मूव ना करें, ताकि जैसी बारिश का सिलसिला रुके, जो हमारा रिलीफ का रेस्क्यू का काम होगा वो हम जल्द से जल्द उसको स्टार्ट कर पाएं। सही। अच्छा, अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं। आपका ही मैंने अभी शॉट अपना 5 साल पुराना चलाया था थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में, जब आप 2020 में मेरे पास आए थे और मुशीर थे उस वक्त, और जब हम तजावुज़ात के हवाले से नालों की बात कर रहे थे और जब स्पेल आया था मॉनसून का। अब दो तीन चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये, एक तो हम ये देख रहे हैं कि जो आउटफॉल्स हैं, यानी कि जो नालों की हम बात करते हैं, क्या हम मज़ीद जगह आइडेंटिफाई करके, क्योंकि पॉपुलेशन ज़ाहिर सी बात है बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, ये जो नाले जो सेट बने हुए हैं, जो सारा सूरत हाल स्ट्रक्चर की है वो आज से काफ़ी सालों पुरानी है। उस वक्त पॉपुलेशन 70-80 लाख 1 करोड़ तक कराची की होगी, इस वक्त 3 गुना पॉपुलेशन बढ़ चुकी है शहर की। तो क्या उस हवाले से हम कोई आइडेंटिफाई करके जगहों पे नाले बनाने की कोई बात कर रहे हैं? क्योंकि अब तो माशाल्लाह से इस वक्त आप सूबाई हुकूमत भी आपकी है, वफाक में भी आप हैं, बल्दियात में भी आप हैं, तो ये भी नहीं हो सकता कि जो माजी में रहता था वसीम अख्तर और नासिर शाह साहब की लड़ाई एक रहती थी हर स्पेल में यहाँ प्रोग्राम में कि जी कोई कहता था वसाइल, कोई इख्तियारात, वो भी नहीं है। तो ये हो सकता है कुछ इस तरह का काम किया जाए कराची के लिए? देखिए रिता, पहले तो मैं आपकी तस्दीक कर दूं, हम वफाकी हुकूमत में नहीं है, और मैं एक बार नहीं कई बार ये कह चुका हूँ कि वफाकी हुकूमत से कम अज कम बल्दिया उज़्मा कराची को या कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन को तो 1 रुपए की कोई फैसिलिटेशन नहीं मिलती है। जो कुछ भी हम काम करते हैं, या तो वो अपने वसाइल जो हम खुद लोकल टैक्स इकट्ठा करते हैं उसके बेसिस के ऊपर करते हैं, या जो सिंध हुकूमत हमारी मदद करती है उसके बेसिस पर करते हैं। आपको पीएफसी तो मिला होगा ना मुर्तजा जी? पीएफसी तो आपको मिला होगा ना, जिस तरह एनएफसी अवार्ड होता है, पीएफसी तो आपको मिला होगा? जी पीएफसी है, लेकिन उसका वफाकी हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है। मतलब सूबाई हुकूमत ने तो पीएफसी किया होगा ना आपके लिए?
आवाज आ रही है आपको? फैसिलिटेट करती है। मैं सूबाई हुकूमत का हिस्सा हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो हमेशा मेहरबानी करते हैं, लेकिन चूंकि आपने वफाकी हुकूमत के बारे में मैंने कहा आप हैं वहाँ पे, ताल्लुकात तो अच्छे हैं ना माशाल्लाह से, सब एक साथ मेज पर होते हैं। देखिए ताल्लुकात, अगर आप लेटर लिखेंगे वो तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं रिदा आपके सामने है, वजीर आजम साहब 2022 से हैं। मैं उस जमाने में एडमिनिस्ट्रेटर था जब वजीर आजम बने, उस वक्त से लेके अब मैं 2025 में हूँ। इन 3 सालों में अगर 1 रुपया भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कराची शहर के लिए केएमसी या कराची वाटर सेवरेज कॉर्पोरेशन को दिया हो तो आप मुझे गलत साबित कर दीजिएगा। 1 रुपया नहीं दिया। तो ये तो मैं कई बार कह चुका हूँ, ये मेरा गिला है। मैं जब प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला हूँ मैंने कराची का मुकदमा उनके सामने रखा है, लेकिन चले उनकी अदम दिलचस्पी है, उनकी मर्जी। अल्लाह ताला कभी ना कभी तो उनके सामने कराची का मुकदमा हम कामयाबी से रखने में कामयाब हो पाएंगे। जो नालों की कैपेसिटी की आपने बात की रिदा, देखिए इसमें 2 चीजें हैं। एक चीज तो ये कि जिन एरियाज में ड्रेनेज का निज़ाम नहीं है और वहां पर आपके पास जमीन अवेलेबल है तो वहां तो आप ड्रेनेज के निज़ाम को डाल सकते हैं, और ऐसी इंटरवेंशन हमने की हैं। यूसुफ गोट की मैं आपको मिसाल देना चाहूंगा। 2022 में यूसुफ गोट डूब गया था, हमने वहां पे नई ड्रेन डाली, नया नाला डाला, तो उससे सिचुएशन वहां की बेहतर हुई। इसी तरीके से आपकी जो रेलवे सोसाइटी है गुलिस्तान जफर, जो कि सिंधी मुस्लिम के बिल्कुल सामने वाला एरिया है, वो बारिश में डूब जाती थी, वहां पे नई ड्रेन डाली, उससे फर्क पड़ा। हमने जो नालों की सफाई का काम किया जो कि हमने 20 जून से स्टार्ट किया था, उससे बड़ा फर्क पड़ा, बिकॉज ये सारा पानी जो कल से ड्रेन आउट हुआ इन नालों के जरिए ही ड्रेन आउट हुआ है। लेकिन इसमें जो असल प्रॉब्लम है वो है आपके पुराने इलाके, कि आप ओल्ड सिटी एरिया के अंदर आपके पास जगह अवेलेबल नहीं है कि आप वो नाले कहाँ पर बनाएंगे। आपको वहां पे लोगों को फिर रिलोकेट करना पड़ेगा। जो लोग वहां रहते हैं या तो आप उनको वहां हटाएं, जो लोग वहां पे अपना कारोबार कर रहे हैं, जिनकी दुकान बनी हुई है, हमें उनको उठाना पड़ेगा। और नेचुरली जब आप उनको उठाएंगे उसका एक बहुत बड़ा ह्यूमन एलिमेंट भी होता है। तो ये एक बड़ा मेजर फैसला है जिसके लिए आपको ना सिर्फ माली वसाइल बड़े पैमाने पर चाहिए, बट उसके साथ साथ आपको जमीन की अवेलेबिलिटी भी चाहिए। इस मामले को भी हम देख रहे हैं कि इन फ्यूचर कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है रिदा, जो हमें समझने की जरूरत है कि आपके नाले पानी उतना उठाएंगे जितनी आपकी ड्रेनेज की कैपेसिटी हो। मैं भी उसी पे आने वाली हूँ आपके पास। इस नेक्स्ट मेरा सवाल यही था। हाँ जी, एक सिर्फ मैं कंप्लीट कर लूं कि देखिए सिर्फ कराची नहीं, कल से मुंबई में बारिश हो रही है। आप मुंबई में हालत देख सकती हैं क्या सिचुएशन है। हालिया दिनों में आपने खुद न्यूयॉर्क की तस्वीर और वीडियोस देखी, आपने दुबई की 2024 की आपको तस्वीर आपने देखी होंगी। ये जहां कहीं भी क्लाइमेट चेंज के असरात आ रहे हैं उसमें नजर ये आ रहा है कि जो नॉर्मल रूटीन है उससे कई गुना ज्यादा बारिश होती है। तो कराची शहर की जो ड्रेनेज है वो 40 मिलीमीटर की कैपेसिटी है, और कल जो बारिश हुई है वो 235 मिलीमीटर हुई है, यानी कि 6 गुना ज्यादा। तो नेचुरली उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट आता है, और मैं समझता हूं कि तमाम इंतजामिया ने मेहनत से काम किया, जिसकी वजह से बारिश रुकने के चंद घंटों के बाद हम रोड्स को क्लियर करने में कामयाब हो पाए थे। तो हमें इस हवाले से फैसला करने की जरूरत है कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। क्या हम लोगों को डिस्प्लेस करें, लोगों को अपनी अपनी जगहों से हटाएं और अरबों रुपए इसके ऊपर इन्वेस्ट करें, या हम इन चीजों को बाय वे ऑफ रेगुलेशन, बाय वे ऑफ इन्फोर्समेंट चीजों को टैकल करने की कोशिश करें। अच्छा मुर्तज़ा साहब, इसमें एक चीज़ और है। अभी आपने बात की, चले मैं उस पर नहीं जाना चाह रही थी इसलिए कि मैं 2 साल बाद इस्तांबुल में रही, तुर्की में 2018-19 में। वहाँ पर थोड़ी देर में इस्तांबुल का मौसम आपको पता है बारिश होती है, और इसी तरह से बहुत तेज़ बारिश होती है, हर 10 मिनट बाद हो रही होती है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप है कि वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन चले वो हम बात उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अभी यहाँ की जो क्योंकि हम सोल्यूशन की तरफ बात करते हैं, मेरे ख्याल से क्रिटिसिज्म तो बहुत हो चुका है सोशल मीडिया पे भी और सारे टीवी चैनल्स पे। सोल्यूशन की बात हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब एक जैसे कि अभी आपने खुद बताया कि लोगों को हटाना और ये करना, अब मसला तो ये है ना कि पानी तो अपना रास्ता खुद बनाता है, और जब पानी अपना रास्ता बनाएगा तो वो तो इवेंचुअली लोगों को अगर आप नहीं हटाएंगे तो वो हटा देगा, एक वक्त आएगा। तो फिर नालों के ऊपर जो भी तजावुज़ात हैं। रिदा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपकी बात बजा है
کہ دو چیزیں دیکھیں, جو تجاوزات نالے پر واقع ہیں وہ انکروچمنٹ ہے, اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, ماضی میں بھی ہوئی ہے اور ابھی بھی ہم کرتے ہیں. میں یہ بات نہیں کر رہا تھا, میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ مثال کے طور پہ کہ میں نالا نہیں ہے, میری پراپرٹی ہے وہاں پہ. میں مثال دیتا ہوں آپ کو, کے ایم سی کی اپنی بلڈنگ کے برابر سے نالا گزرتا ہے. وہ نالا جو ہے اس کے رائٹ اور لیفٹ دونوں پہ عمارتیں بنی ہوئی ہیں, اور وہ آج کی نہیں ہے, 60-70 سال پرانی ہے. آپ چندری کا روڈ جاتی ہیں, آپ ٹاور کی طرف جاتی ہیں, وہاں پہ حبیب بینک پلازا وہاں سے گزر رہا ہے اور نالا اس کے برابر سے گزرتا ہے. تو حبیب بینک پلازا آج نہیں بنا ہے, وہ 50-60 سال پرانا ہے. تو آپ کو ان چیزوں کو بروئے خاطر رکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ کوئی شخص مطلب اوریجنلی جب شہر پلان کیا گیا تھا, وہ میں انکروچمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, جب شہر کو پلان کیا گیا تھا تو اس کے آپ نے ڈرینز کو ایک طریقے سے پلان کیا تھا, اور ڈرینیج بنانے کے بعد آپ نے اس کے برابر میں زمینوں کو الاٹ کیا. تو اب آپ ان لوگوں سے 50-60 سال بعد جہاں پہ عمارتیں بن گئی ہیں, جہاں پر گھر بن گئے ہیں, جہاں پہ دکانیں بن گئی ہیں, اگر آپ ان کو ہٹائیں گے تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا میجر ایشو ہو سکتا ہے. لیکن تجاوزات والی بات جہاں پہ انکروچمنٹ ہے, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کارروائی ہونی چاہیے. ماضی میں بھی کارروائی ہوئی ہے, آج بھی کارروائی ہو رہی ہے. میں آپ کو اس کی مثال دوں گا. آپ کی ڈسٹرکٹ سینٹر میں 7000 روڈ ہے, اس کے اوپر 1200 سٹرکچرز بنے ہوئے ہیں اور وہ انکروچڈ ہیں. جب ڈی سی نے, کے ایم سی نے اور ٹاؤن نے مل کے اس کے اوپر کارروائی کرنے کی کوشش کی تو ہمارے ایم کیو ایم کے دوست عدالت چلے گئے اور انہوں نے اسٹے آرڈر لے لیا. اگر آپ چاہیں گے میں اسٹے آرڈر کی کاپی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. اب اس کی وجہ سے وہ نالا اوور فلو کرتا ہے, جس سے وہاں کے لوکل مکینوں کو نقصان ہوتا ہے, جو وہاں سے گزرتے ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے, جو آگے صنعتیں ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے. تو ہمیں ایز اے سوسائٹی یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے, فیصلہ کر لیں کہ جی جو غلطی ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے. جہاں انکروچمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں اس کو ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے. ہماری وہ پولیٹیکل ول ہے, ہم کام کرنا چاہتے ہیں. اگر اس طرح کی رکاوٹیں کریٹ نہ کی جائے, اور یہ میں نے آپ کو 7000 روڈ کی مثال اس لیے دی, حالانکہ میرا اس وقت جماعت اسلامی کے دوست بہت تنقید کر رہے ہیں میرے اوپر, وہ ان کا رائٹ ہے, وہ کرتے رہیں, لیکن اس پوائنٹ کے اوپر پیپلز پارٹی ہو, جماعت اسلامی ہو, آپ کی انتظامیہ ہو, سب سیم پیج پہ تھے. بدقسمتی کے ساتھ ایم کیو ایم عدالت گئی, ایم کیو ایم نے اسٹے آرڈر لیا, جس کی وجہ سے آج تک وہ ہم اسٹے کی وجہ سے وہ انکروچمنٹ کو ریموو نہیں کر پائے. اب اسی میں بالکل آپ کی بات میں انڈرسٹینڈ کر رہی ہوں. اب اسی میں ایک جیسے چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ٹیپو سلطان مین جنکشن ہے, اور یہ علاقہ جو ہے یہ صرف کراچی کے نہیں, یہ پاکستان کے ایلیٹ ایریاز میں آتا ہے. جب آپ وہاں پراپرٹی جا کے دیکھتے ہیں, جب آپ اس کے ریزیڈینشیل ایریا کو چیک کرتے ہیں, وہ ڈی ایچ ایس سے بھی اوپر ہے. آپ سوچئے کہ وہاں زہری نالا, جہاں میرے خیال سے آپ کھڑے بھی تھے ایک کسی ویڈیو میں, اگر if I may not wrong, وہ نالا جس طرح سے اوور فلو ہو کے مین روڈ کے اندر پہ پانی وہاں کا آیا ہے, بند سارے وہاں وہ ٹوٹ گئے کل. اور اس کے بعد گھروں کی جو نئی اسٹریٹس بنی ہے اندر نالوں سمیت بنائی ہیں ادھر کچھ یوسیز وغیرہ میں, لیکن اس کے باوجود بیک فائر مارا ہے پانی نے, اور جو گھر کے اندر گٹر اور جو ڈرینیج کا سسٹم ہے اس سے گھروں میں پانی آ گیا ہے. اب آپ سوچئے کہ یہ نالوں کے وہی اگین پھر بات آ جاتی ہے ایکسپینشن یا نئے. اچھا اگر ایکسپینشن نہیں ہو سکتی تو کیا ہم نئے ابھی یہیں پہ رک جائے نا, آپ نے بہت اچھا ایشو اٹھایا, میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے. ٹیپو سلطان روڈ کا جو زہری نالا ہے یہ پرانا چلا آ رہا ہے. یہ جس زمانے میں نالا پلان آؤٹ کیا گیا تھا, ایریا پلان آؤٹ کیا گیا تھا, تو جہاں پہ اب ساری عمارتیں بن گئی ہیں وہاں پہ 1000 گز کے پلاٹ ہوتے تھے. وہاں رضا سیفی اپنی فیملی کے ساتھ رہتی تھی. آج وہاں پہ بلڈنگ بننے کے بعد رضا سیفی جیسی 3 درجن 4 درجن فیملیز رہ رہی ہیں. تو اس کا جو امپیکٹ آیا وہ اسی نظام کے اوپر آیا, نمبر 1. نمبر 2 جو میں گزارش آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں کہ زہری نالے کی ایک کیپیسٹی ہے نا, اس کیپیسٹی سے اوپر جب پانی آئے گا اس کا ایک سپل اوور افیکٹ ہوگا. اور کل جو میں نے آپ کو گزارش کی کہ اگر کیپیسٹی 40 ملی میٹر ہے اور بارش 235 ملی میٹر ہو رہی ہے تو وہ ایک سپل اوور افیکٹ آئے گا. اگر مجھے لوگوں کی اس تکلیف کا اندازہ ہے, اگر لوگوں کو تسکین اس بات سے ملتی ہے کہ میئر اس بات پر معافی مانگے کہ جی میری غلطی ہے, تو میں معافی مانگنے کو بھی تیار ہوں اس کے اوپر. لیکن بنیادی طور پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں ہوں یا کوئی اور ہو, کوئی بھی ہوتا, کیپیسٹی سے اوپر اگر بارش ہوگی تو پانی کا ایک سپل اوور افیکٹ آئے گا.
क्या और हम वही आइडेंटिफाई exactly करके situation हुई। क्या हम आइडेंटिफाई करके नए नाला डेवलप कर सकते हैं ताकि, और फिर चूंकि आप लोगों ने 7 डिस्ट्रिक्ट भी बना दिए और वो सारी चीजें, अब क्या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि माजी में भी जब नासिर शाह साहब से बात होती थी तो वो ये कहते थे, जैसे भी सईद गनी भाई थे तो बिल्कुल ही उसको कट ऑफ कर दिया उस बात को, लेकिन नासिर शाह साहब कहते थे कि जी हम काम कर रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम पे कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डाल रहे हैं सीवरेज का। वो 5 साल पहले ये बात करते थे, आज तक वो मुझे नजर नहीं आया। वो कह के गए थे कि जी हम करेंगे और करने वाले हैं। प्लस क्या हम नए नालाज आइडेंटिफाई जगह करके बना सकते हैं? एक पॉइंट। दूसरा, ड्रेनेज सिस्टम के अगर हम एक एक डिस्ट्रिक्ट को भी लेके उसके ऊपर काम करना शुरू करें तो क्या कुछ बेहतरी और आ सकती है? जैसे कुछ जगहों के बारे में अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि कुछ जगहों पे आपने किया है। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि नालों के लिए एट द एंड ऑफ द डे आपको वो जमीन चाहिए कि क्या वहां पर फिजिकल स्पेस अवेलेबल है कि आप नया नाला बना सकते हैं। आप टीपू सुल्तान रोड जो आपने खुद मिसाल दी जी। आप मुझे बताइए उन इमारतों की मौजूदगी में क्या नाला बन सकता है? आज उस नाले को आप अगर वाइडन करते हैं, उसको आप ब्रॉड करते हैं, तो वो जो सड़क है वो सड़क खत्म हो जाएगी। तो वो जो लोग वहाँ रेस्टोरेंट वाले हैं वो कहाँ से जाएंगे? वो जो इमारत में रहते हैं वो कहाँ से जाएंगे? जो इलाका मकीन है वो कहाँ से जाएंगे? ये टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं। लेकिन हाँ, जहाँ पे आपके पास जमीन अवेलेबल है वहां पर इस तरह की नई ड्रेन्स डाली जा सकती है और कुछ जगहों पर हमने डाली हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मुर्तजा वहाब साहब आपके कीमती वक्त का। इस वक्त भी बाहर बारिश और तेज आंधी तूफान है और इसके बावजूद आपने अपना वक्त दिया। मुश्किलात हैं, लेकिन मुश्किलात ऐसी नहीं है ज़िंदगी में। मैं समझती हूँ कि कोई भी काम ऐसा नहीं कि इंसान के बस में ना हो, और फिर माशाल्लाह से आपकी हुकूमत है इस वक्त, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप जो है आइडेंटिफाई करेंगे आने वाले दिनों के लिए, और मज़ीद जो ड्रेनेज का सिस्टम है, जो नालों का सिस्टम है, उसके ऊपर मज़ीद काम करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड नाजरीन, ये इसी जंक्शन की जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ पे मैं बता रही हूँ, अगर हम दोबारा वहीं ले चलें उस नाले के ऊपर तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। जी, यहाँ पे अभी तक इतना पानी खड़ा हुआ है जिसको बार बार मेयर कराची और वजीर बल्दियात क्लेम कर रहे हैं, सिंध हुकूमत क्लेम कर रही है कि जी हमने तो सारी सड़कें क्लियर कर दी हैं। अब ये हुआ कैसे? इस नाले की सफाई नहीं हुई। इस नाले का पानी कल निकल कर आया है सड़कों के ऊपर, मेन शाहराहों से घरों की जो शाहराएं हैं, जो सड़कें हैं, वहां तक ये पानी आया है। और जब वहां पानी आया है अंदर गलियों के अंदर, तो वो घरों में पानी गया। घरों में पानी गया है तो बैकवाइड सीवरेज के जो घरों के अंदर गटर है, जो स्मॉल सीवरेजेस हैं, ड्रेनेजेस हैं, वो तक उबल पड़े। इस एरिया की अगर बात करूं तो यहाँ पे जो रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, उनके घरों में पानी गया है। लाख, हजारों, 100 कुछ रुपए के नहीं, लाखों रुपए का नुकसान हुआ है जब लोगों से बात हुई है। और मैं खुद आपको ये बताऊं कि मैं खुद भी इस इलाके में रहती हूँ, और जो कल तबाही और परेशानी हमने देखी है, इवन ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, और इस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात करूँ तो इसी में हमारा चैनल भी आता है, और अगर उस तरफ भी बात करूँ तो अर्बन फ्लडिंग वहाँ भी है, यहाँ भी है। इस वक्त नाज़रीन एक अहम पॉइंट है जो कि बहुत ज़रूरी है। बात सिर्फ नालों की सफाई की नहीं थी, बात अब यहाँ तक आ गई है कि जिस वक्त ये नाले बनाए गए थे शहर कराची के अंदर, उस वक्त पाकिस्तान में कराची शहर की अगर बात करें तो उसकी पॉपुलेशन कम थी, और अगर अब देखा जाए तो उस टाइम से लेकर अब तक पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ चुकी है। यानी कि अगर पाकिस्तान की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन की आज की बात करें तो 3 करोड़ की कहलाई जाती है, लेकिन उस वक्त जिस तरह के नाले डिजाइन हुए और बने थे उस वक्त 70-80 लाख तक की पॉपुलेशन ही आती। क्या आपने एक्सपेंडेशन की नालों की? पहला सवाल। दूसरा, क्या आपने आइडेंटिफाई करके नालों को, नए नालों को बनाने की कोई तरगीब की या बात की? दो, ये बहुत बड़ा सवाल है जो मेयर कराची मुर्तजा वहाब से है। जिस टीपू सुल्तान जंक्शन पर मैं खड़ी हूँ, ये जहरी नाला है। बज़ाहिर आपको इस वक्त तो ये लग रहा है क्योंकि आज दूसरा रोज़ है बारिश के बाद का कि जी ये जो कि वाटर फ्लो वो दिखा रहे होते हैं कि जी ये तो चल रहा है, लेकिन कल यहाँ पे इंतहाई शदीद तबाही थी। ये मेरे पीछे अकब में आप देखें कि जहाँ पे ये कचरा आपको नज़र आ रहा है, इसके साथ ही बिल्कुल कचरा कुंडी है इस नाले के साथ। आप, मुझे ये समझ नहीं आता कि आप कहते हैं कि नालों में कचरा चला गया है, कचरा लोग नालों में डालते हैं, मट्टी लोग नालों में डालते हैं। आपने खुद अपनी आप को पीछे नज़र आ रही होगी जिसके ऊपर कहीं KMC लिखा होता है, कहीं DC लिखा होता है। ये कचरा कुंडी आपने जो डेजिग्नेटेड बनाई हुई है इसके साथ ही बनाई हुई है। लोग उस कचरा कुंडी में कम, इस नाले में कचरा वाले डालते हैं। अगर इस नाले की आप कैपेसिटी देखें, शुरू में आप ऊपर देखें तो बिल्कुल ही ऊपर इसका लेवल है। जब जिस वक्त बारिश नहीं हो रही, जिस वक्त काफ़ी टाइम गुजर चुका है, तकरीबन 10 से 12
میں یہ اس لیے بیچ میں بار بار لگا رہی ہوں کیونکہ اب سے کچھ گھنٹے پہلے ہم فیلڈ میں تھے اور ہر جگہ ہم نے یہ کام کیا ہے. مرتضیٰ وہاب صاحب ابھی بتا رہے تھے اور سعید غنی صاحب بھی بتا رہے تھے موونگ فارورڈ جی کہ الیکٹرک کے حوالے سے بھی کل سے دیگر جگہوں سے ایریاز سے بہت زیادہ شکایتیں, لوگ پریشان, سراپا احتجاج. اسی پہ ہم نے کہا کہ چلیں جی کہ الیکٹرک کے نمائندے کو بھی لے لیتے ہیں, پی آر او ہیں عمران رانا صاحب, ان سے ہی جان لیتے ہیں کہ شہر میں بجلی کی کیا صورتحال ہے, اس وقت تک کتنے فیڈرز آن ہو چکے ہیں اور جو لوگ انتظار میں ہیں پچھلے 24 یا 48 گھنٹوں سے بجلی کے, کب تک فراہمی ان کو مل جائے گی, کوئی اچھی خبر ہے یا نہیں. عمران صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آئی نو کہ یو آل پیپل آر ویری مچ بزی ان دیز 2 days, مگر سوال وہی ہے, یہ جو تعطل کا شکار ہے بجلی کی فراہمی اس وقت معطل ہوئی ہے کافی سارے علاقوں میں, کراچی کے تقریباً 24 سے 48 گھنٹے کا ٹائم ہو چکا ہے. یہ کب تک خوشخبری سنیں گے پورے شہر میں کہ بجلی بحال ہو جائے گی؟ جی دیکھیے, اس وقت ہماری ٹیم جو ہیں وہ آن گراؤنڈ ہے. کراچی کے وہ تمام علاقے جہاں پہ اس وقت پانی اتر چکا تھا, الحمدللہ ہماری ٹیموں نے فیڈر لیول کی جو سپلائی ہے اس کو بالکل نارمل کر دیا تھا. ابھی آئسولیٹڈ جو شاور اس وقت بھی کراچی میں بارش ہو رہی ہے, مختلف علاقوں سے موصول ہو رہی ہے. جو اس وقت جو ہماری سب سے اٹموسٹ پریورٹی ہے اور جس طرح سے نیپرا کی طرف سے بھی جو ہمارا ریگولیٹری اتھارٹی ان کی طرف سے بھی ڈائریکشن ہے کہ سیفٹی کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے اس کو امپورٹنس دیں اور میک شور کریں کہ شہریوں کی جان و مال اور شہریوں کے جو املاک ہیں اور جو انفراسٹرکچر ہے اس کی سیفٹی کو 100% انشور کیا جائے. اور اس کے ساتھ جو کے الیکٹرک کی ٹیمیں ہیں آن گراؤنڈ جو اس ساری سچویشن میں باقی جو شہری نظم و نسق کے ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ سچویشن کو, جو کہ ایک انپریسیڈنٹڈ سچویشن ہے, آپ کو پتا ہے کہ 2020 یا 21 سے بھی زیادہ بارش ہوئی ہے اس وقت انفارچونیٹلی کراچی میں, اور کراچی کا جو مین شاہراہیں جیسے جیسے کلیئر ہوئی ہیں وہاں سے ہماری ٹیم کو جیسے جیسے علاقوں میں ایکسیس ملی ہے الحمدللہ ہم نے فیڈر لیول کا جو نیٹ ورک ہے اس کو ریسٹور کر دیا تھا. اس وقت صرف ان علاقوں کو بند کیا جا رہا ہے رائٹ ناؤ مینلی جہاں پر کنڈوں کے ذریعے بجلی چوری کے واقعات ہوتے ہیں, جہاں پہ یا وہ لو لائنگ ایریا ہیں یا ایسی جگہ جہاں رہ گئی ہیں جہاں پہ انفارچونیٹلی آئسولیٹڈ پاکٹ میں اسمال ایریاز میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں پانی کھڑا ہے اور ہماری ٹیمز کو ہمارے نیٹ ورک کو ایکسیس کرنے میں تھوڑی مشکلات کا سامنا ہے. ہماری اٹموسٹ کوشش یہی ہے کہ اس سچویشن میں بارش چونکہ چل رہی ہے اور اگلے 2 دن مزید چلے گی, اس سچویشن میں جیسے ہی بارش تھمتی ہے ہماری ٹیم جو ہے جن علاقوں کو ہم لوگ حفاظتی نقطہ نگاہ سے بند کرتے ہیں ہماری ٹیمیں جیسے ہی سیفٹی کلیئرنس گراؤنڈ سے دیتے ہیں ان کو فوراً ہم آن کرتے ہیں, ہمارے پرائیورٹی پہ سوئچ آن کرتے ہیں, اور جہاں پہ آئسولیٹڈ لوکلائز فالٹس آتے ہیں اس کے لیے بھی ٹیمیں پورے دن رات 24 گھنٹے موجود ہیں اور ان کو فکس کیا جا رہا ہے. اس وقت سینٹرل کنٹرول روم ہم لوگ اسٹیبلش آلریڈی کر چکے تھے کل ہی بارش کے آغاز سے پہلے, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ چیف منسٹر سندھ کے آفس ہوں یا میئر کراچی کا آفس یا جو رین میٹیگیشن کی ایفرٹ کمشنر کراچی یا چیف سیکرٹری کی سائز کی جانب سے کی جا رہی ہیں یا کوئی بھی عوامی نمائندے اس وقت فیلڈ میں ہیں اور لوگوں کو. عمران بس کوئکلی یہ بھی بتائیے گا کہ بجلی کی بندش کا دورانیہ جو دکھایا جا رہا ہے سائٹ پر, وہ جب دورانیہ مکمل ہو جاتا ہے تو وقت دوبارہ اس پر بڑھا دیا جاتا ہے. کے الیکٹرک کی جو ہیلپ لائن ہے اس پر ریکارڈنگ چل رہی ہے, کوئی نمائندہ موجود نہیں ہے, یہ شہریوں کی زیادہ تر شکایتیں آ رہی ہیں. اور کچھ ایریاز ہیں جو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہوں, باقی آپ کو زیادہ پتا ہوگا ٹیپو 2 ایریا ہے, ٹیپو سلطان, آدم جی نگر مین پوش ایریاز ہیں, یہ عائشہ منزل ایف بی ایریا, یہ کچھ ایریاز ہیں جہاں سے شکایتیں آ رہی ہیں اسٹل کے کافی دیر سے 2 دن سے گئی ہوئی بجلی ابھی تک نہیں آئی ہے. جی میں آپ کو ایک حفاظتی پروٹوکول کا جو ایک سب سے بیسک پرنسپل میں آپ کے ساتھ شیئر کر چلوں, اور آپ کے جو ناظرین اس وقت مجھے سن بھی رہے ہیں کہ جیسے ہی خدا نخواستہ کوئی رین یا ایمرجنسی کی سچویشن ہوتی ہے تو ہمارے جو کال سینٹر ہوتا ہے وہ ایمرجنسی کمپلینٹ لیتا ہے اور ایمرجنسی کمپلینٹ کو صرف ہینڈل کرتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیا کے چینلز ہیں, جو فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, اس کے علاوہ ہمارا کے لائف ایپ ہے, واٹس ایپ کی ہماری سروس ہے, وہاں سے جو عام کمپلینٹ ہے وہ اس کو لانچ کیا جا سکتا ہے. سم ٹائم چونکہ آپ کے ایریا کی کمپلینٹ آپ کے بہاف پہ کوئی اور ریزیڈنٹ جیسے اس نے لاک کروا دی ہوتی ہے تو وہ آلریڈی ہماری ٹیم کے نالج میں ہوتی ہے, تو اس صورت میں سسٹم سم ٹائم ڈبل کمپلینٹ جو ہے اس کو آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہے کہ اس کی کمپلینٹ آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے اور ہماری ٹیمز آن گراؤنڈ اس پہ کام کر رہی ہیں. اور یہ 100% کب تک آن ہو جائے گا؟ سارے فیڈرز کا کیا ٹائم ہے, کیا ڈیوریشن ہے, کب تک آپ کہہ رہے ہیں اسٹیمیٹڈ؟
देखिए, जो मेन शहर है चूंकि उधर से पानी निकल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारी टीम को एक्सेस मिल रहा है। कल रात को सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम एक और हमारे साथ आया था कि हमें फ्यूल की शॉर्टेज हो गई थी हमारे व्हीकल्स को, और मुख्तलिफ जगहों पे हमारी व्हीकल्स जो वो स्टक हो हुई थी। जैसे से पानी निकला है तो आपने देखा कि फीडर लेवल के ऊपर हमारे इस वक्त जो फीडर का जो कारकर्दगी है, 2100 फीडर में से अल्हम्दुलिल्लाह 1800 से 1900 फीडर्स हैं वो बिल्कुल एक्चुअली बिल्कुल नॉर्मल परफॉर्म करें, यानी एक लार्ज पार्ट ऑफ सिटी है जिसको सप्लाई इस वक्त नॉर्मल है। जो बाकी हमारे फीडर्स हैं वो चूंकि अभी जहाँ जहाँ बारिश हो रही है तो उसकी वजह से जो मैक्सिमम नंबर है फीडर्स का जो आज आउटेज में गया है वो अब तकरीबन 200 से 300 के दरमियान रहा है। कल के मुकाबले में आज काफी बेहतर रहा है। अगर बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती तो कोशिश यही है कि जल्द से जल्द बाकी मानदा इलाकों को भी जल्द से हम इसको बहाल करें, हमारी टॉप प्रायोरिटी है इस वक्त। ठीक है, टॉप प्रायोरिटी है सब। बहुत शुक्रिया। इमरान राना मेरे साथ मौजूद थे, पीआरओ हैं के इलेक्ट्रिक के जी, और इस वक्त की जो सूरत हाल है उससे अपडेट कर रहे थे। मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची भी हमारे साथ थे, सईद गनी साहब को आपने सुना, और फॉर्मर गवर्नर मोहम्मद जुबैर साहब को भी आपने सुना। अब इन सब को सुनने के बाद आपने लेकिन जो फैसला करना है वो करना है। हमने पूरी कोशिश की है अपने तरीके से कि कराची का मुकदमा लड़ें, इन सब की जो है अदालतों के अंदर आपके बिहाफ है। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।